जी, मैं इस वक्त रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंसर से मुलाकात करेंगे। उनकी टीम के साथ हम फील्ड में चलेंगे और जाके देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी के खात्मे के लिए जो मुहिम चल रही है उस पर किस तरह से काम किया है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया है लोकल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये ग्लोबल हेल्थ टास्क फोर्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसका मेन मकसद ये है कि हमने डोर टू डोर जाके लोगों की कवरेज करनी है। इनिशियली हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 की पॉपुलेशन पे है, लेकिन उसके बाद हम सेकंड फेज़ में 1 लाख की पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी और सी फ्री करना चाहते हैं। और इसमें हम हर एक के घर पे जाके उसके बच्चे से लेके बड़े तक तमाम फैमिली मेम्बर्स की फ्री टेस्टिंग करेंगे, उनकी वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। उनके PCR के टेस्ट जो है जो आम मार्केट में 12 से 15,000 रुपए के हो रहे हैं, उसके लिए हमने एक लेटेस्ट लैब स्टैब्लिश की है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में। तो वहाँ हम उनके PCR टेस्ट जो हैं जितने भी होंगे वो हम फ्री करेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी हम जो है वो फ्री देंगे। और इसका पूरा डेटा और रिकॉर्ड वो हमारे पास होगा और वो हम जिस वक्त भी चाहें उस डेटा के मुताबिक अगर कोई मिस भी हो गया है और या कोई रिफ्यूज़ल है तो हम उसको भी इंशाअल्लाह ताला कवर करके, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम 1 लाख की पॉपुलेशन को जो है हेपेटाइटिस बी और सी फ्री करें। इसके लिए इनिशियली हमने जो स्टार्ट लिया है वो रावल टाउन की यूनियन काउंसिल नंबर 10 से लिया है। इसके बाद हम UC 11 को कवर करेंगे, UC 14, 15 और इसके बाद इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखते हुए हम मज़ीद UCs की तरफ भी अपना इस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। शुक्रिया। प्रोजेक्ट कोलिशन फॉर ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन, टास्क फोर्स फॉर ग्लोबल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मिनिस्ट्री के ताउन से शुरू किया गया है। इसमें हम एक आबादी को हमने सेलेक्ट किया है और उस आबादी में से हमारा एम और हमारा विजन ये है कि हम हेपेटाइटिस को बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब बिल्कुल ख़त्म करने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। प्रिवेंशन, जिसमें वैक्सीन आ जाती है, टेस्टिंग जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट बहुत लंबी है और सी की ट्रीटमेंट वो है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो उससे हम पेशेंट को हेपेटाइटिस फ्री 3 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट को प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो हमारा मकसद ये है कि कुछ अरसे में ये जो हमारी आबादी है ये बिल्कुल हेपेटाइटिस से पाक हो जाए, और जब ये एक मॉडल सक्सेसफुल होगा तो हम इसको बाकी UCs में भी एक्सपैंड करेंगे और ये एक ऐसा पायलट हमें दिखा देगा कि हम कितनी कॉस्ट लेके कितने लोगों से हेपेटाइटिस एलिमिनेट कर सकते हैं। टीम्स ने घर घर जाना शुरू कर दिया है कि नहीं? जी बिल्कुल। आज हमने अपनी 25 टीमें, जिनमें 50 लोग हैं, उनको फील्ड में डिप्लॉय किया है और वो घर घर जाके अभी से उन्होंने स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया। तो अगर हम जाना चाहें, आपकी टीम के साथ विजिट करना चाहें और फुटेज लेना चाहें तो आप चलेंगे हमारे साथ? जी बिल्कुल, आप फील्ड में जाएँ और टीमों से मिलें, क्योंकि असल काम तो वही लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमने इंगेज की है UC 10 के लिए 10,000 हमने पॉपुलेशन की है, जिसको हमने स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद अगर कोई सपोज़ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो हमारी फ्री मेडिसिन होगी, उनको प्रोवाइड की जाएगी। और हमारी जो है ना टीम्स, हम लोगों ने अभी फ़िलहाल अपनी वो टीम्स लगाई हैं जो कि पहले भी हमारी हेपेटाइटिस में वो इंगेज हैं, जो कि पहले हमारी काम कर चुकी हैं, जिन्होंने हमारी मीज़ल में काम किया, हमारे पोलियो में किया। उनको पता है कि हमने किस तरह से बात करनी है, जाके किस तरह से अपने रिफ्यूज़ल कवर करने हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारी ये जो सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, इस कम्युनिटी के लोग, वो जानते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वहाँ पे काम अच्छा हो सके और रिफ्यूज़ ना करें लोग। वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्या करते हैं? इन रिएक्शन कैसा है? इन लोगों को पहले हमने ट्रेन की है अच्छी तरह से। 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, हमने ट्रेनिंग दी है, सर ने, मैडम ने, हमने मिलकर ट्रेनिंग की है। हमने सारा HR बनाया है, उसके मुताबिक जो है ना उनको अवेयरनेस भी दी है कि किस तरह से रिफ्यूज़ल को कवर करना है। सबसे पहले वो खुद कोशिश करेंगे कि रिफ्यूज़ल कवर हो हमारा। अगर उनसे नहीं होता सपोज़, तो फिर हम लोगों ने बाकायदा एक टीम बनाई हुई है। वो हमारे जो सुपरवाइज़र्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। अगर उनसे नहीं होता देन वो मुझे बताएंगे, हमारी हायर अथॉरिटीज़ को बताएंगे। अगर हम में से किसी से नहीं होता तो हमने वहाँ के काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ भी मीटिंग की है। उन लोगों की सपोर्ट के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे बाकायदा। अगर हमें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी से भी अपने तो आपकी टीम में कितने लोग हैं तकरीबन? हमारी 25 टीम्स हैं और एक टीम के अंदर 2 लोग हैं, एक स्किल पर्सन है और एक असिस्टेंट है, जो कि असिस्ट करेगा उसके मतलब उसकी सपोर्ट के लिए है। और जो स्किल पर्सन है वो हमने सही स्किल, जैसे हमारे डिप्लोमा होल्डर कह लें, वैक्सीनेटर्स कह लें, डिस्पेंसर्स कह लें, जिनको इन काम का पता है वो। ये हमारा जो मतलब आज है अपना जो लीप के
लीव के हवाले से एक हमने मतलब इनिशिएटिव शुरू किया है। उसमें हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहब डॉक्टर जमाल नासिर साहब, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अंसर इसाक साहब, डॉक्टर ये निदा साहबा जिसने बहुत बड़ी कोशिश की है, और हमारे ये DHO साहब हैं डॉक्टर एहसान गनी, और मैं एज अ CO हेल्थ डॉक्टर एजाज अहमद खान, हमने बड़ा मतलब ये कि कोशिश की। अब ये जो हमारा मतलब ये कि इनिशियली ये कि प्रोग्राम है वो हमने शुरू किया है यहाँ नज़दीक में, वहाँ पे शुरू किया है जहाँ पे हमें मतलब ख़दशा है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ ज़्यादा होंगे। और ये जो सारी बातें हैं, ये पूरी बातें हमने मतलब आपसे इस तरह बता रहे हैं कि अभी हमने इसको एज ये कि पायलट ये कि प्रोजेक्ट शुरू किया है, और ये आस्ता आस्ता पूरे पंजाब में जाएगा। इसमें पूरी फैसिलिटी है डोर स्टेप के ऊपर। जो हमारे मिनिस्टर साहब की विजन है, यहाँ जो हमारे मतलब CM साहब की विजन है कि मतलब फैसिलिटी ऑन द डोर स्टेप। अभी हम ये कि मतलब डोर टू डोर जाएंगे, हमारी टीमें जाएंगी वहाँ पे स्कैनिंग भी करेंगी, और हम उनको ट्रीटमेंट भी देंगे। और इनकी PCR जो कि बहुत बड़ा ये कि मुश्किल काम है, इनकी PCR यानी कि मरीज़ का ₹1 भी नहीं जाएगा, और उसको फैसिलिटी ये कि दरवाजे पे भी मिलेगी। मेडिसिन से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक वो सारा ये कि मतलब ये कि लीव का जमा है, उसी में कोई एक देयर इज़ नो सिंगल पेनी, कोई बंदा एक पेनी भी ये कि नहीं देगा, और उसको दरवाजे के ऊपर दवाई भी मिलेगी, उसकी PCR की रिपोर्ट भी हम जाके दरवाजे पे देंगे। सलाम। आप कहाँ से हैं? खैबान से। आपको इसके बारे में क्या पता है? अभी चेक कराना है। क्या चेक करवाने हैं? ये यरकान का टेस्ट चेक। यरकान का टेस्ट? हाँ जी। चलिए देखते हैं आपके टेस्ट। बनाएंगे तो टेस्ट कर रहे हैं उसका, ये इधर से जो उनका ब्लड लिया है उसका टेस्ट करने लगे। तो इसका रिज़ल्ट कितनी देर में मैम आ जाएगा? तो विद इन 5 minutes you can diagnose and after that you will give him medicine or something? वैक्सीनेशन। इसके लिए हम करते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं इनका, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए 1 मिनट वेट करते हैं। वेट करके फिर हम इस पर ड्रॉप्स डालते हैं, डाइल्यूएंट डालते हैं, डाइल्यूएंट डाल के फिर हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट आ जाता है जी। तो अगर इनको डिज़ीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता है इनका रिज़ल्ट, तो फिर आप इनको कहाँ भेजेंगे? इनका अगर पॉजिटिव आता है तो हम फर्दर किसी बंदे को बुलाएंगे, हम अपने इन्फॉर्म करेंगे और अपने एरिया इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे, तो वो किसी डिस्पेंसर को भेजेंगे और इनका ब्लड सैंपल लेंगे जो हम PCR के लिए करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे।
इनकी एंट्री कर रहे हैं जैसे बाकायदा एंट्री कर रहे हैं, हमारे साथ असिस्टेंट है, ये हमारी एंट्री कर रहे हैं बच्चे जो भी आ रहे हैं ना, उनकी एंट्री हम नोट कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे आ रहे हैं? आप लोग खुद इनको घरों से लेके आ रहे हैं? किस तरह से इनको इन्फॉर्म कैसे किया है आपने? लोगों को ऐलान वगैरह करवाया है, उसके ऐलान के थ्रू भी इनको नॉलेज हुई है, और बाकायदा हमारे बैनर्स लगे हुए हैं, और घर घर डोर टीम विज़िट कर रही है, वो इनको बता भी रही है और टेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप घरों में भी जा रही हैं टीम्स आपकी? घरों में जा रही हैं तो यहाँ पे ये लोग खुद ही आ रहे हैं? जी खुद भी आ तो घरों में जो जाते हैं तो आप सारी किट्स वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं, वैक्सीन भी लेके जाते हैं साथ? जी सब कुछ साथ लेके जाते हैं, सारा सामान पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो मैम ये किस तरह से, ये वाली किस चीज़ की है? ये हेपेटाइटिस सी की किट है और ये हेपेटाइटिस बी की किट है। अच्छा, तो इनका बी नेगेटिव आया और सी पॉजिटिव आया। पहले तो काला यरकान है सी ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं इलाज ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं कराया। पहले कहीं चेक करवाया था आपने किसी हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल में मैं खून देने गया था, वहाँ पे मुझे बताया था उन्होंने। लेकिन आपको पता था ये पॉजिटिव आया मेरा पहले कभी हाँ जी, इलाज नहीं आपने करवाया? नहीं करवाया। अच्छा, पीसीआर दम टेस्ट करवाया था कोई? दम डलवाया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह? टेस्ट करवाए थे, लेकिन तो हम ना होली फैमिली हॉस्पिटल जेस्पेटोलॉजी डिपार्टमेंट रेफर करते हैं। तो जी सर, इनका हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिव आ गया है, तो इसके स्क्रीनिंग का पर्पज़ हमारा यही है कि हेपेटाइटिस सी की जो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, ताकि सम टाइम होता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, इसे पॉजिटिव आएगा। अभी हम इनका पीसीआर करवाएंगे, वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है उस टेस्ट की, तो वो जब पॉजिटिव आएगा फिर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमारा आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, 3 मंथ्स के लिए हम जो है एंटीवायरल ड्रग्स हैं हेपेटाइटिस सी की, वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और साथ हम उसके मुतलका टेस्ट करवाएंगे, लाइक अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, और बाकी ज़रा ब्लड के टेस्ट वगैरह करवा के LFTs देख लेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट के इफेक्ट तो नहीं किया इसने, जो आपका जो हेपेटाइटिस है इसने आपके लिवर को। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, अगर टाइमली अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, ज़ाहिर लग रहा है कि इंशाल्लाह 3 माह ट्रीटमेंट होगा एंड पेशेंट विल बी वेल इंशाल्लाह। जी थैंक यू। आ दें चेक करने के लिए, ताकि उसकी रिपोर्ट आ जाए और फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, और बी की वैक्सीन इनको लगा देंगे आप। फर्दर ये कि इनकी फैमिली है उसको भी हाँ, और इनकी जहाँ भी फैमिली है अभी टीम वहाँ भेजें घर पे, बाकियों का भी टेस्ट करें उनका, ताकि सबको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है जी, अब जैसे इनको डायग्नोस हो गया है तो इनके घर में भी ज़ाहिर पेशेंट्स होंगे इस तरह के, तो उसके हवाले से क्या करेंगे फिर आप? उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनमें से अगर कोई पॉजिटिव हुआ जी तो उसका भी सैम्पलिंग होगी, और उसको भी फिर जो है ना बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल या जो, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम एक है ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी सी का, उसके अंदर ट्रीटमेंट फ्री है जी, ये चीज़ें में रखिएगा, ठीक है? सैम्पलिंग वगैरह भी और टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है। जी काफ़ी एक्सपेंसिव होता था पहले ये खर्च, इतना यानी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत जी बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, कितनी दुनिया मर जाती थी उसकी वजह से। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लोगों को जो है ना हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई लोग होते हैं वो ज़रा उस चीज़ में होते हैं कि पता नहीं क्या है, शक में होते हैं कि, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं वो जैसा कबूतर नहीं होता वो आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के कि नहीं टेस्ट कराएंगे तो नहीं पता लगेगा, तो ये बात मेरा ख्याल ठीक नहीं है। इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या करें वो लोग, कितना के कोऑपरेट करें? बिल्कुल कोऑपरेट करें, एक तो टेस्ट भी फ्री है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और अच्छी चीज़ है, अगर इस चीज़ का पता लग जाता है तो उसके ऊपर फिर आप अगला वर्कअप कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत एडवांस कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों की अब काफ़ी सारी जो ना उसके इलाज आ गया है, अस्पतालों में है। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अपनी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं। जी, हम ख़याबान सर सैयद में मौजूद हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस के ख़ात्मे की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आज यहाँ पे टेस्ट शुरू हो गए थे। एक पेशेंट निकला है जिसको हेपेटाइटिस सी है, उसे बेनज़ीर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। के घर में भी जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे, और अगर उनको भी इस तरह की कोई बीमारी है तो उनका भी इलाज किया जाएगा। और मुफ्त टेस्ट की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। तीनों हज़रात एक इलाज समाप्त फरमाएं। आपके इलाका में हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की टीमें घर घर मुहिम से टीमों के साथ ताउन करें और मुफ्त टेस्ट की सहूलत से फायदा उठाएं। शुक्रिया। आपके इलाका में
हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की टीमें घर घर मुहिम कर रही है। डे स्टार्ट में फर्स्ट डे कौन सा करना है विज़िट करते हुए वो 20 हाउसेस करते हुए वो एक मैप के थ्रू हाउस नंबर 20 पे आके फिर वो एंडिंग करेंगे, जो कि उनके 100 टारगेट है डेली का। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखा हमने, टारगेट हमने ऐसा रखा है कि वो तसल्ली से काम करे और हमारा काम बहुत अच्छा सरंजाम पाए। तो हर गली में यानी जब करते हैं मॉनिटर सबको किया जाता है, उनको एग्जामिन करते हैं, तो उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। एक दिन में कितना के हो जाएगा, आपका क्या अंदाज़ा है, कितने के घर हो जाएंगे? हमारे जो है ना हाउसेस जो हैं 20 हैं और टारगेट हमारा 100 है पर टीम का, और हमारी 25 टीम्स काम कर रही हैं और 2500 हमारे पर डे के स्क्रीनिंग होगी, जो कि हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसका मज़ीद PCR करेंगे, मज़ीद लैब में भेजेंगे। तो अगर किसी घर में कोई पेशेंट इस तरह निकल आता है तो आप बाकी मेंबर्स को भी सबको चेक करेंगे और उनको फौरी तौर पे यानी तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जाएंगी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? बिल्कुल, उनकी हमने मेडिसिन भी फ्री रखी है। उसके बाद जो पॉजिटिव निकलता है मेडिसिन फ्री होगी, और अगर वो नेगेटिव होता है दैन हम उनकी वैक्सीनेशन करके हम उनका काम हमारे उसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट घर पे जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीमें घर घर जाके विजिट कर रही हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अपना काम करते हैं। जी सर, आप बताएंगे। मैडम बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दूसरा मसला ये आ रहा है कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, टेस्ट करवा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो ये बता रहे हैं मेडिकल, यही कह रहे हैं मेडिकल इशू है, कोई रिफ्यूज़ आ रहा है हाउस और कोई वैक्सीनेट मतलब नहीं करवा रहा, और कोई जो है टेस्ट सिर्फ करवाने जस्ट ज़्यादातर वैक्सीनेटेड, कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिस सिर्फ जी देखा, जैसे कि आपने देखा कि हम टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे। तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपरेट करें, ये आपकी अपनी बेहतरी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को बीमारियों से बचा के रखेंगे, जिस तरह से आपने कोरोना वायरस में सब ने मिलकर एक मुहिम के यानी साथ दिया, सबका साथ दिया, डॉक्टर्स का साथ दिया, वैक्सीनेशन ली, उसी तरह से हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप ज़रूर हेपेटाइटिस B, C इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को और अपने घर वालों को इससे महफूज रखें। डाटा अलग से लिखना है हमने, ताकि हमें दोबारा से उन्हें कवर कर सकें। जो लोग रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसका डाटा अलग से आप रख रहे हैं, और जो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनका अलग से। वो डाटा भी नहीं देंगे। हाउस नंबर 3 है, हाउस नंबर 3 है। और ये हाउस नंबर 1 जो है ना, यहाँ के काउंसलर वगैरह को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को साथ लगाते हैं, तो फिर वो कवर करवा देते हैं। कितने और मुफ्त वैक्सीन और अद्वियात फराहम की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मैं हम लोगों ने बाकायदा हर घर के बाहर एक डोर मार्किंग की है, उसमें सारा लिख दिया है कि कितने इस घर में अफराद थे और कितने हमने टेस्ट किए और कितने बंदों ने उसमें वैक्सीनेशन करवाई है। उससे हमारे पास एक रेशो आ जाएगी, एक हमें समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं और कितने हमारे रिफ्यूज़ल हैं। जो रिफ्यूज़ल होंगे या जो NA होंगे वो हम उन्हें सैटरडे को या संडे को हम दोबारा कवर करेंगे। फिर जिस लेवल से वो कवर होते हैं फिर उसी लेवल से हमसे होते हैं हम करेंगे। अगर हमारे काउंसलर से होते हैं या इवन हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, या उसके बाद एक लास्ट हमारे पास रह जाती है सिक्योरिटी पुलिस की, फिर हम उनसे मदद लेंगे और इंशाल्लाह कवर सारे करेंगे 100%। अच्छा, बिल्कुल ये हमारी टीम्स हमें बताएंगी, फिर हमारे ये एरिया इंचार्जेस हैं ये कवर करने की कोशिश करेंगी। उसके बाद फिर मैं इनकी मैनेजर हूँ, मैंने इनको कवर करने की कोशिश करनी है। हमसे भी ना हुए फिर हम अपने हायर अथॉरिटी से, अपने COs, DHOs और अपने डायरेक्टर साहब, अगर इनसे भी सपोज नहीं होती फिर हम यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को लेके आएंगे, जिन्हें काउंसलर कहा जाता है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन कहा जाता है, उनके थ्रू, क्योंकि उनकी ये लोग ज़्यादा बात मानते हैं। अगर उनके थ्रू भी ना हो सका फिर आखिरी हरबा हमारे पास हमारी सिक्योरिटी रह जाती है, पुलिस। फिर अब शुरू हुई है और पिंडी में शुरू हुई है और वो भी रावल टाउन में हुई है शुरू। तो आपको क्या लगता है काफ़ी ज़्यादा केसेस निकलेंगे? मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस C के बहुत ज़्यादा हैं, B के थोड़े कम है, और जो एक आम परसेंटेज आ रही है मेरा ख्याल है पॉपुलेशन का 10% जो है वो इसमें इन्वॉल्व। तो आपको क्या लगता है ज़्यादातर ये गंदा पानी और इंस्ट्रूमेंट और किस वजह से है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हाँ जी, वो नॉन स्टरलाइज्ड चीजें इस्तेमाल करते हैं। बार्बर शॉप्स पे होता है, ब्यूटी सैलून्स पे होता है जी, जाके हॉस्पिटल्स हैं हमारे जो ये जहाँ सर्जरी हो रही हो वहाँ ये इन्फेक्शन ट्रांसफर उसकी मेन वजह है। बहुत ज्यादा लोग इसमें निकले।
डेटा हमारे पास ये 7 दिन की कैंपेन के बाद सामने आ जाएगा ना कि अभी हमने 10,000 की पॉपुलेशन को कवर किया है, तो वो क्या डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से फिर जब ये डेटा जाएगा ग्लोबल हेल्थ टास्क फोर्स को, इसके ऊपर रिसर्च करके वो एनालिसिस करके फिर एक अपना फीडबैक देंगे कि अब हमें कहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है, कितनी यूनियन काउंसिल्स में और लेके जाना है। डेटा पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है पूरा पिंडी स्वीप करना जी। तो 7 दिन के बाद दोबारा से 7 दिन के बाद जो है हम इसको 1 अगस्त से फिर रेगुलरली 4 यूसीज को शुरू करते जी, 10, 11, 14, 15 नॉवल टाउन जी जी। इन 4 यूसीज को शुरू करके पहले इनको क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद जो है फिर और यूसीज। तो सिर्फ ये पिंडी में मुहिम चल रही है, ये लीव की के पूरे पंजाब में चल रही है? पंजाब में कहीं नहीं है, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट पिंडी में है। और ये भी सारा क्रेडिट जो है मिनिस्टर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब को जाता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओन किया, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर आए और जिनकी जो है इनिशिएटिव की वजह से ये प्रोजेक्ट रावल टाउन में सबसे पहले शुरू हुआ। अभी पूरे पंजाब में ये कहीं नहीं है, और ये सारा क्रेडिट हर चीज डॉक्टर जमाल नासिर साहब। जी जी। इंस्पेक्टर शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हेपेटाइटिस के एक्ट के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं रावलपिंडी में, उस हवाले से हमें ज़रा ब्रीफिंग दें। जी, मैं जो हेपेटाइटिस एक्ट के हवाले से जो है जितना भी इन्फोर्समेंट का जितना भी काम है वो मेरी ज़िम्मा है, और मैं इंशाल्लाह जो है इस पे हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हम जो बार्बर शॉप्स हैं, सैलून, जहाँ से ये सोर्स होता है हेपेटाइटिस एक्ट के फैलने का, उसको हम उसके तदारे के लिए नोटिस भी सर्व कर रहे हैं और चलान्स भी कर रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। इसी तरह जो है हेपेटाइटिस के हवाले से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, क्लिनिक्स का भी हम जो है हाइजीन के हवाले से विजिट करते हैं, और जहाँ भी हमें ये सूरत हाल नज़र आती है तो हम जो है वो लोगों का अवेयरनेस भी करते हैं और उसके हवाले से जो कानूनी इक़दाम वो भी करते हैं। और जो सैलून्स वगैरह हैं और डेंटल क्लिनिक्स हैं जो छोटे छोटे जगह जगह पर सड़कों पे भी बने हुए हैं, तो उन पे कोई चालान वगैरह किए जाते हैं? जी जी, हम ब्यूटी सैलून और बार्बर्स और जितने भी डेंटल क्लिनिक्स हैं उनका भी विजिट करते हैं और उनको जो है मोटिवेट भी करते हैं, और जो हमारे जो DHA के जो SOPs हैं हाइजीन के हवाले से, उस पर हम जो है अमल करवाते हैं। हम जो है वो फ़ाइन जो मुतलका कोर्स के अंदर चलान करके भेजते हैं, उसमें फ़ाइन उनको होता है। इसके अलावा जो है जितने भी डेंटल यूनिट्स हैं उसके अंदर जो ऑटो क्लेव है उसको इंश्योर किया जाता है, बार्बर सलून्स के अंदर जो ऑटो क्लेव को इंश्योर किया जाता है, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम जो है वो स्टरलाइज करने के लिए उनको इंश्योर करते हैं। अगर कोई हमारी जो हदायत पर डायरेक्शंस पे अमल नहीं करते तो हम कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं। तो कानूनी कार्रवाई में क्या होता है सर? उनको कोई पनिशमेंट होती है या चालान या उनको फाइन वगैरह बस होता है? जी, कानूनी कार्रवाई में जो है वो हम उनके चालान करते हैं, सील किया जाता है। अगर कोई फिर भी उस पर अमल नहीं करता है तो हम मुतलका थाने में उनकी रिपोर्ट भी करते हैं। रावलपिंडी की 4 यूनियन काउंसिल्स में ये काम शुरू हो चुका है और मज़ीद 1 हफ्ते तक ये काम और बढ़ा दिया जाएगा, और रावलपिंडी के मुख्तलिफ और इलाकों में भी ये इंशाल्लाह ये मुहिम शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये सब डॉक्टर अंसर की काविशों की वजह से है और से ये मुहिम यहाँ तक पहुँची है, और हेल्थ की और बाकी भी सब टीमें जो हैं उनकी इस मुहिम में उनके साथ खड़ी हैं और सब कोशिश कर रही हैं कि रावलपिंडी से ही नहीं पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह हेपेटाइटिस B और C का खात्मा हो जाए। चैनल 20 के साथ फरा महबूब लोन, DHA ऑफिस रावलपिंडी।